नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज मेजा से। विधानसभा मेजा 259 के नवनिर्वाचित विधायक संदीप पटेल ने मेजा विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए शुभ संदेश दिया। वहीं विधायक संदीप पटेल ने कहा कि विधानसभा मेजा की जनता से जो वादा किए हैं उस पर खरा उतरने की बात कही। आइए देखते हैं नवनिर्वाचित विधायक संदीप पटेल से हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ की गई कुछ खास बातचीत। नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त पत्रकार वैभव यादव। जैसा कि आज हमारे साथ मेजा विधानसभा से के विधायक संदीप पटेल जी हैं। जैसा कि आपको बता दें, मेजा विधानसभा एक ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है। अगर देखा जाए तो महज 70 सालों से यहाँ पे विधायक देखा जाए तो हमेशा ब्राह्मण ही रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे संदीप पटेल जी पहली बार इतिहास रचे हुए हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे मेजा सीट को लेकर। तो विधायक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पे। आप ये बताइए, आप अपने मेजा विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जीत को लेकर? सबसे पहले मैं मेजा की सम्मानित जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे नेता के ऊपर भरोसा किया और जो उन्होंने हमें मेजा विधानसभा प्रत्याशी बनाकर भेजा था, उन्होंने हमें स्वीकार किया और अपना पूरा सहयोग दे करके हमें चुनाव जिताने का काम किया। मैं इसलिए उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से उन्होंने हमारा सहयोग किया है उस उम्मीद पर हम पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से मेजा क्षेत्र के वासियों ने आपका इतना बहुमूल्य वोट देकर आपको विजयी किए हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे बार बार कहूँगा कि मेजा के साथियों ने जो मुझसे उम्मीद किया है, हम उनकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमने चुनाव के दौर में जो उनके बीच में जाकर उनसे वादा किया है, हम उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने का और उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। अगर मेजा विधानसभा की बात करें तो मेजा विधानसभा में आज पहले विधायक आप ऐसे हैं जो कि इतिहास लिख दिए हैं, क्योंकि पहली बार मेजा विधानसभा में कोई 80-20 विधायक बना है। अन्यथा कई सालों से बहुत पार्टियां आई गई, लेकिन कोई भी पार्टी अपना यहाँ पे विधायक 80-20 जात के लोग नहीं बन पाए। अगर देखा जाए, आप पहली बार इतना मेहनत किए हैं। बात 80-20 की नहीं है, बात विचारधारा की है और हम समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम अखिलेश जी के, आदरणीय अखिलेश जी के सिपाही हैं। हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने मुझे मौका दिया और विधानसभा के लोगों ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा, नीति रीति और जो हमारे नेता का प्रस्ताव, घोषणा पत्र था, वचन पत्र था, उस पर लोगों ने भरोसा किया और हमें चुनाव जिताने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से मेजा विधानसभा का अगर देखा जाता है तो जिस तरीके से कांटे की टक्कर थी नीलम कलवरिया और आप संदीप पटेल जी का, जिस तरीके से कांटे की टक्कर थी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से लोग ने आपका सपोर्ट किए मेजा विधानसभा के वासियों ने, और आपका शायद 3500 वोटों से आप निकल भी चुके हैं। सही बात तो ये है कि मेजा विधानसभा में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी ही हमेशा चुनाव जीतेगी। लेकिन चूँकि वर्तमान जो चुनाव हमारा था वो एक माफिया से था और माफिया जेल में रह कर के जो भारतीय जनता पार्टी गुंडों के खिलाफ़ बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा संरक्षण दिया माफिया को। माफिया ने विधानसभा के तमाम लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में बैठा करके जेल लाया गया और इतना ही नहीं, उनको बार बार अस्पताल भेजा गया दवा के बहाने, और अस्पताल में उन्होंने तमाम लोगों पर दबाव बनाया, अन्याय किया, उनको पैसे से खरीदने का प्रयास किया। और जो लड़ाई बढ़ी वो सिर्फ उनकी गुंडई और अन्याय के कारण, दबाव के कारण बढ़े। जब भी मेजा विधानसभा में स्वतंत्र चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कम से कम 50,000 वोट से चुनाव जीतेगा। इतनी अच्छी विधानसभा समाजवादी पार्टी की है। मेजा विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं आपके ऊपर बहुत ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके आपको विधायक बनाया है, सब लोग का आपके ऊपर बहुत ही उम्मीद है आने वाले 5 सालों में आप किस तरीके से उनके बीच में रहेंगे? हम समाजवादी लोग हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। हमें जो शासन द्वारा विकास की योजनाएं हैं, जितना मौका मिलेगा हम वो काम करेंगे। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा उसके अनुसरण करके काम करेंगे। बाकी विधानसभा मेजा के सम्मान के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और मेजा विधानसभा के सम्मानित मतदाता को कहीं से अपमानित नहीं होने देंगे। एक बात करें, जिस तरीके से आप मेजा विधानसभा में मेहनत किए हैं, घर घर जाके महज अगर चुनाव की दौर की बात करें तो आप, हमें लग रहा है कि रोज़ाना 20 से 25 किलोमीटर तो पैदल रेंगाई करते होंगे लोगों के जनसंपर्क में।
वो पहले भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं निकल कर आता हूँ वो निश्चित रूप से अभी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हम लोगों के दरवाजे तक गए हैं और मैंने लोगों से वादा भी किया है कि चुनाव के दौर में जिस चौखट पर जाकर मैं आशीर्वाद नहीं ले पाया हूँ, लेकिन उन तमाम चौखटों में, उन तमाम मकानों में रहने वाले हमारे पिता तुल बुजुर्गों, माताओं ने हमको आशीर्वाद देकर जिताया है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं निरंतर तब तक ये काम करूँगा जब तक हर चौखट पर पहुँच करके सबका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये निरंतर काम हमारा जारी रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें मेजा की, जिस तरीके से आप इतिहास रच दिए हैं मेजा विधानसभा में, पहली बार आप विधायक बने हैं और SC-BC की अगर हम बात करें तो लोगों ने आपका इतना सपोर्ट किया, इतना मान रखा, जिस तरीके से आपको उन्होंने विधायक बना दिया, क्या है उनके लिए 5 सालों में? देखिए, समाजवादी में चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हों, चाहे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा रहे हों, चाहे हमारा संविधान हो, सबको सम्मान, सबकी भागीदारी की बात करता है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी बार बार पार्लियामेंट के अंदर मांग किया कि जाति जनगणना करा लिया जाए और जनगणना के आधार पर हर समाज का काम किया जाए, लेकिन वो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमारे नेता ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करा करके जाति आधार पर काम करेंगे। तो SC-BC चूँकि संख्या में ज़्यादा है, उसको राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं से वो पूरा सम्मान नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनके अंदर और भी जोश था। हमें सभी ने वोट दिया, लेकिन BC और SC समाज के लोगों ने ये देखा कि हमारे वर्ग का, हमारे बीच का कोई बेटा चुनाव लड़ रहा है, किसान परिवार का लड़ रहा है, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसलिए हमको, आपको लगता है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों ने हमको विधायक बनाया। बाकी समाजवादी पार्टी में जो भी लोग थे, सबने हमारी मदद किया और हमको चुनाव जिताने का काम किया। मैं संदीप पटेल, नवनिर्वाचित विधायक मेजा। चूँकि आगे होली का त्यौहार है, मैं इसलिए होली की सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से कई रंगों को मिला दिया जाए तो एक सुंदर रंग मिल जाता है, उसी तरह से होली पर लोग आपस में गले मिल करके एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे और आपसी सौहार्द बनाकर होली खेलने का काम करेंगे। पुनः मैं सबको होली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।